वाली है तो ऑलमोस्ट रहेगी कि हमने अपनी हॉट मार्केट के ऊपर काम कैसे करना है, रिलेशन एंड फ्रेंड सर्कल के अंदर काम कैसे करना है, जो हमारे नॉन के पर्सन है। ठीक है, जो हमारे नॉन के पर्सन है, हम नॉन के अंदर अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हर एक चीज हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो हर एक चीज को अपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ध्यान से उस चीज को समझना है। ठीक है, ताकि मैं एक चीज बताता हूँ यार, आज जो चीजें मैं बताऊंगा अगर गांठ बांध ली ना आपने और जिस चीज के ऊपर अप्लाई कर दिया, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ और उन चीजों के साथ वो चीजें शेयर करेंगे जिससे आपको रिजल्ट आना ही आना है। ठीक है, इस मीटिंग के बाद कोई पर्सन ये नहीं बोलेगा कि सर मैंने काम तो करा था बट कोई पर्सन आया नहीं हमारे साथ में, है ना। ये क्वेश्चंस आपके मन के अंदर से निकल जाएगा। और एक चीज मैं बताता हूँ, जितना आप हॉट मार्केट के ऊपर काम करोगे, जितना आप रिलेशनशिप के अंदर काम करोगे, उतना आपका काम बेहतरीन तरीके से होगा। आप सोशल मीडिया पे काम करके ग्रो कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहां पे आपको ग्रो करने के लिए बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा, जो आई थिंक बहुत कम पर्सन कर पाते हैं। यस नो। अच्छा, अब एक चीज हमें बताओ, सभी रिप्लाई करना, कि आप फर्स्ट टेन टेन 10x ग्रो करना चाहते हो अपने बिजनेस को, यस या नो। हाँ जी, कौन कौन चाहता है कि हम कम मेहनत के अंदर ज्यादा रिजल्ट निकालें? कौन कौन चाहता है? मैं एक बात बताता हूं आपको। आज मेरी ना सीनियर से बात हो रही थी, तो मैंने सर को बोला कि सर इस तरीके से करके हम काम कर रहे हैं, पेड प्रमोशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एड्स भी लगवा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, 8-9 हज़ार रुपए हमने खर्चा भी करा वहां पे, लेकिन उस चीज का जैसे हमें रिस्पॉन्स चाहिए वैसे हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, नाजरीन जी, आकाश यादव, काजल जी और सीमा यादव, कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड करो। ठीक है, कैमरा ऑन करके बैठो। ठीक है, तो जैसा हमें रिस्पॉन्स चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो सर ने एक बात बोली वहां पे, है ना, कि अभी क्या हुआ है ना, एक गुरचरण सर है जो हमारे साथ में रहते थे चंडीगढ़ के अंदर, है ना। जब मेरा सुपरवाइजर था उसके कुछ टाइम बाद सर का सुपरवाइजर हुआ था ना, और उन्होंने कुछ गलतियां करी है ना, जिसकी वजह से जो उनका बिजनेस है आई थिंक थोड़ा सा डाउन में चला गया ना। और हम नहीं चाहते हैं कि उन गलतियों को हम सभी दोहराएं और उन गलतियों को हम अपने माइंड के अंदर रखें, है ना। क्योंकि हम केवल अपने रिस्पॉन्स के ऊपर, अपने एक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं कि यार जिस भी तरीके से हम काम कर रहे हैं, आई थिंक जो हमारा काम है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए, यस या नो। कोई चाहता है कि भाई आपका जो काम है वो डाउन में जाए? कौन चाहता है कि भाई अपने काम का नुकसान करे कोई, है ना। तो हम यही चाहते हैं कि आई थिंक जिससे आपके काम के अंदर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है उन चीजों को हम करें ही ना। ठीक है, तो वहां पे सर ने क्या बोला कि पिछले मंथ के अंदर ना एक लड़के ने उनके साथ ज्वाइन करा था फॉरएवर को, और अपना 2cc लेवल कंप्लीट करा। तो उसके बाद उसने, जैसे कि हम सभी को प्लान देते हैं ना, जैसे कांटेक्ट नंबर मिलेंगे और सोशल मीडिया से हम काम कर सकते हैं अपना, है ना, बढ़िया तरीके से, वो सारी चीजें उन्होंने करी वहां पे, है ना। तो वहां पे क्या चीजें हुई कि बंदा काम कर रहा था यार, पिछले मंथ के अंदर उसने पूरा मंथ, मीन्स कि पूरा मंथ अच्छी तरीके से फोकस करा, अच्छी तरीके से उसने काम करा। बट एक चीज बताते हैं यार, 25-30 दिन के बाद उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, मतलब कोई भी रिजल्ट उसको नहीं मिला। जब तब उसने क्या करा, सर को रिस्पॉन्स करा, सामने से कॉल करके बोला सर हमारा 1 मंथ का टाइम हो गया, 1 मंथ के अंदर मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। आई थिंक जो हमने सोचा था, जो हम सोच करके बिजनेस को स्टार्ट करे थे, जो हमने पैसा 2cc के ऊपर लगाया था, उस चीज को कवर करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उस पैसे को कवर कैसे कैसे उस पर्सन को वापस कर सकते हैं, जिससे मैंने 1 मंथ के लिए पैसा लिया था कि भाई 1 मंथ के लिए हमें चाहिए, और 1 मंथ के बाद वो पैसा हम उसको वापस कर देंगे। लेकिन हमारा पहले महीने के अंदर तो काम ही नहीं हुआ। अगर काम नहीं हुआ तो हमें चेक नहीं आएगा, यस या नो। अगर हमारा काम नहीं हुआ है तो हमारा चेक भी नहीं निकलेगा ना, अगर चेक नहीं निकलेगा तो हम पैसा वापस कैसे करेंगे उसको। तो सर ने उसको थोड़ा सा ट्रिक दिया ऑफलाइन के अंदर काम करने का, कि हम हॉट मार्केट के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि भाई 1 महीने आपने सोशल मीडिया पे काम करा है, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, वहां से नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम आपको कुछ ट्रिक्स देते हैं जिनको आप अप्लीमेंट कर सकते हो हॉट मार्केट के अंदर, मीन्स की नॉन के अंदर काम कर सकते हो। उसने बोला ठीक है सर, बताओ कैसे काम करना है। सर ने उसको क्या चीजें बोली कि देख, सबसे पहले तू क्या कर, अपनी लिस्ट रेडी कर। सबसे पहले क्या करना है, आपके फोन के अंदर जितने भी लिस्ट है वो रेडी करो। चाहे वो आपके फोन के अंदर 100 नंबर है, चाहे 150 नंबर है, चाहे 200 नंबर है, चाहे 400 है, चाहे 500 है,
हर एक पर्सन का नेम और मोबाइल नंबर आपने एक लिस्ट पे रेडी कर लेनी है। उसने क्या करा, इतनी बड़ी की उसकी डायरी थी, और डायरी के ऊपर उसने क्या करा, लिस्ट रेडी करे, 5-6 पन्ने भर दिए। 5-6 पन्ने भर के सर को फोटो सेंड कर दी, सर लिस्ट रेडी है, कोई चक्कर नहीं है। सर ने बोला अब इसके बाद क्या करना है, बोला सर बताओ क्या करना है। सर ने बोला ठीक है। अभी बैठ के उन्होंने बताया कि आपने क्या करना है, हर एक पर्सन को उसमें से इनविटेशन करना है, हर एक पर्सन को अपने प्लान शेयर करना है, उनको क्या बोलना है, ध्यान से सुनना बात को। सर ने बोला उनको अपने शेयर करना है, जैसे कि आपका कोई जान का पहचान का बंदा है और आपको पता है इसकी एज 20-22 साल की, 23 साल की है, और इसको काम की जरूरत है। आपने इसको क्या बोलना है कि भाई मैंने ना एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट देखा है, जो हमारे सीनियर्स हैं वो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, और जैसे मैंने अपनी सिलेक्शंस करवाई हुई है महीने के 20-25 हजार रुपए कमाने के लिए, ठीक है, कि घर से बैठ के हम सोशल मीडिया को यूज करके 15-20 हजार रुपए कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ना मेरी सिलेक्शन तो हो गई है, बट सर ने बोला है ना कि हमारे पास 2 सीटें अवेलेबल हैं। क्या करना है, 2 सीटें हमारे पास में और अवेलेबल हैं, अगर आपके फ्रेंड सर्कल का कोई भी बंदा है जो सीरियसली हमारे काम को समझना चाहता है और यहाँ से अर्निंग करना चाहता है, तो आप उसका भी सिलेक्शन करवा सकते हो। तो देख मेरे भाई, मैंने ना तेरा नाम वहां पे ले लिया, अब तू ऐसा करना, तू बेइज्जती मत करवाना मेरी, ठीक है, कि भैया मैंने आपको इनवाइट तो कर दिया, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारे पास आ गई है, अभी उसको देख करके अगर तूने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई ना, तो देख मेरे भाई तुझे मौका तो मिला है पैसा कमाने का, अगर तूने इस मौके को छोड़ दिया तो भैया तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अभी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तू चाहता है कि तेरे भाई की बेइज्जती ना हो, तो इस सेशन को जरूर अटेंड करना, इस काम को जरूर समझना है। अगर समझ में आ गया ना तो दोनों मिलके करेंगे। क्या होगा, अगर मेरे काम समझ में आ गया, आपके समझ में आ गया ना, तो हम दोनों मिलके इस काम को करेंगे और अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, ठीक है। ये पर्सन ने उसको बोला और उस पर्सन ने बोला ठीक है, चल मेरी सर से ना बात करवा दे। उसने बोला काम बता दो या फिर सर से बात करवा दो, आपने कॉन्फ्रेंस से बात करवा देनी है। बात करवाने के बाद जो इंट्रोडक्शन वीडियो है आपका सीनियर ही उसको सेंड करेगा, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कि अभी यहाँ पे मैं नाम ले रहा हूं, मान लो हमारे सामने हैं सूफी जी, अभी मान लो इनकी टीम के अंदर अगर कोई पर्सन है, ठीक है, इनके टीम के अंदर अगर कोई पर्सन है, वो अगर अपने रिलेशन के अंदर काम कर रहा है, तो जो पर्सन बात करेगा वो सूफी मैम के डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आएगा। इस चीज को ध्यान से अंडरस्टैंड करना, क्योंकि अभी जो इनकी टीम है उसका अगर वो फ्रेंड सर्कल का बंदा है, तो उस बंदे के ऊपर कम ट्रस्ट करेगा जो उसको इनवाइट करेगा। लेकिन अगर ये आपके व्हाट्सएप पे आएंगे और आप वीडियो उनको शेयर करोगे, डेफिनेटली मैं बताता हूँ 101% श्योर है कि वो बंदा उस वीडियो को देख करके आपको रिप्लाई भी करेगा और आपको कॉल भी अच्छी तरीके से करेगा। अभी उसके बाद में जो बिलिंग्स है वो करवानी है, और जब सर ने ये चीजें उसको शेयर करी, उसने क्या करा, सेम तरीके से बात करके अपने अपलाइन से उसने कॉन्फ्रेंस से बात करवा दी। अभी एक बंदे से बात करवाई, उस बंदे ने ना बिलिंग करवा लिया, 15 से 20 मिनट का टाइम लगा। उस बंदे ने जब बिलिंग्स करवा लिया, उस बंदे ने क्या करा, बूट कैंप डे के अंदर उसको एंटर कर दिया, ठीक है। अभी डे 1 के अंदर जो उसका अपलाइन था, सुपरवाइजर नहीं, मतलब उसका जो अपलाइन था वो एस लेवल पे ही था, लेकिन उसने क्या करा, उसको डे 1 का डाटा, डे 2 का डाटा, डे 3 का, उसके बाद स्लॉट होल्ड करवाया, तब सुखविंदर सर से बात करवा दी, ठीक है, या फिर उनसे सुपरवाइजर से बात करवा दी। अभी वहां पे क्या हुआ, जो फॉलो अप था ना, वो इतना स्ट्रांग हुआ उसका कि उसके 1350 रुपए से स्लॉट होल्ड हो गया। उसने जब स्लॉट होल्ड करना हुआ तो उसने पूछा भाई तूने करवा लिया, हाँ यार मैंने तो रात ही करवा लिया था, भाई मेरा रह गया, नहीं नहीं मैं सर से बात करके तेरा भी करवाता हूँ, दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कर, तू पैसे का अरेंज करके रेडी रख, या फिर तू पैसा हमें डाल दे, हम सर से बात करके तेरी सीट होल्ड करवाते हो, मेरी गारंटी है, ठीक है। उसने क्या करा, 1350 रुपए से स्लॉट होल्ड करवा लिया। आफ्टर 3 से 4 दिन के बाद जब उसको 2 सीसी का प्लान मिला, सुपरवाइजर ने उसको 2 सीसी क्लियर करा, और जो अभी से 5 हजार का 7 हजार का कंबो होल्ड करने की बात आई, तो सुखविंदर सर ने मीटिंग करके करवा दिया। अभी उस बंदे ने आगे 2 दिन मीटिंग लगाई, 2 दिन के बाद उसको 2 सीसी क्लियर करके उसका लेवल करवा दिया। पिछले मंथ के अंदर उसने स्टार्ट करा था, इस मंथ के अंदर एक लेवल हो गया है, एक लेवल आज होने वाला था, एक बंदे ने बिलिंग्स करवाई, वो भी क्लोज हो जाएगा। अभी कितने सीसी का काम हो गया, 6 सीसी का। कितने सीसी का काम हो गया, 6 सीसी का उसका बिजनेस हो गया। अब अंडरस्टैंड करके देखो यार, अगर उस बंदे का 6 सीसी का बिजनेस हो गया है, चेक कितने का निकलेगा, नियर अबाउट 20-22 हजार रुपए का। अभी अगर उस बंदे का 20-22 हजार रुपए का चेक निकला और 3 लोगों की उसकी टीम खड़ी हो गई है, अब एक चीज बताओ भैया, फ्रेंड सर्कल तो उसका भी होगा जो बंदा आपके साथ कनेक्टेड है,
जो बंदा आपके साथ 2cc करके आया है, अभी वो बंदा वही प्लानिंग सेम शेयर करेगा 3 लोगों के साथ में। अब मान लो वो 3 बंदे भी 3 3 4 4 लोगों को बिजनेस रिकमेंड करते हैं एक एक महीने में, और 3 लोगों को वो भी करता है, तो कितने हो गए, 4 तिया 12 सीसी। 4 तिया 12 बंदे हो गए, 12 दूना 24 सीसी हो गई। कैसे नो? दूसरे महीने क्या हुआ, 4 लोगों हो गए, चारों ने 3 3 लोगों को बिजनेस शेयर किया, 6 6 सीसी का काम करा, तो कितना हो गया, 6 चौ 24 सीसी का काम हो गया। और पहले महीने कितने करी थी, 6 सीसी का, तो 24 और 6 कितना हुआ, 30 सीसी, 25 सीसी पे आपका सुपरवाइजर हो सकता है। उस पर्सन ने इसी तरीके से 2 महीने के अंदर अपने सुपरवाइजर लेवल को कंप्लीट करा है, और इससे पिछले वाले मंथ के अंदर उसका सुपरवाइजर का केक कट हुआ है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है। अब अंडरस्टैंड करके देखो यार, कि उस इंसान ने भी तो काम करा, बट अगर वो सोशल मीडिया पे डिपेंड होता, लीड के ऊपर डिपेंड होता, कि भैया हमने लीड परचेज करके काम करना है, मैं बताता हूँ यार, आज के टाइम के अंदर वो इतनी सीसी का काम कर रहा होता? डेफिनेटली बताइए। अगर उसी के ऊपर डिपेंड होता, लीड के ऊपर डिपेंड होता, रोता रहता, अपने सीनियर का दोष देता कि भैया हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास तो लीड ही नहीं है, हमारे पास तो काम करने के तरीके ही नहीं है, तो फिर लगता वो इंसान काम कर पाता? यस या नो? आज उसका सुपरवाइजर होता 2 महीने के अंदर, भाई उसके लिए वो चीज कैपेबल, मतलब पॉसिबिलिटी थी वहां पे, वो बंदा मेहनत करने के लिए रेडी था, बट उसको कोई इंसान पुश करने वाला नहीं था, कि भैया वो इस इंसान ने उसको सही डायरेक्शंस दिया। अगर सीनियर ने उसकी सपोर्ट करी, बिकॉज उसने स्टार्ट करा, तो सारी चीजें पॉसिबल हुई कि नहीं हुई? यस या नो? आज उसका रियल ब्रदर भी उसके साथ में काम कर रहा है, आज उसका रियल ब्रदर भी उसका काम कर रहा है, सुपरवाइजर पे 57,000 रुपए का चेक था उसका। अब एक चीज बताओ यार, जो बंदा ऑफलाइन के अंदर 15 लोग 20 लोगों के साथ में महीने का 50 60 हजार रुपए कमा रहा है, उसकी 20 लोगों की जो टीम है मोटिवेट होगी या नहीं होगी? यस या नो? जब उसकी 20 लोगों की टीम मोटिवेट होगी, भैया पैसा आ रहा है, कोई चक्कर नहीं है, उस चीज को प्रूव करने की जरूरत है। बताओ, 3 लोगों ने जब उसके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, 20 20 हजार का चेक उसको निकला। अगर नेक्स्ट उसने 3 3 लोगों को बिजनेस रिकमेंड करा, तो भैया 20 20 हजार का चेक तो 3 का निकला, तो वो अपने माँ बाप को तो दिखा ही सकते हैं कि भैया हमें पैसा आ रहा है, पहले महीने से देख लो 20 22 हजार का चेक आया है। अब एक चीज बताओ यार, अगर लड़का घर पर बैठकर महीने का 20 22 हजार रुपए कमा रहा है, उसके माँ बाप उसको गालियां देंगे? उसके माँ बाप उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? इसके अलावा देखो, मार्केट के अंदर जाते हैं, मार्केट के अंदर ऐसा कोई इंसान देखा है, लड़का हो चाहे लड़की है, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे कुछ भी हो, आज के टाइम पर किस इंसान को काम की जरूरत नहीं है? मैं एक चीज बताता हूँ मेरे भाई, जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना है ना, तो बहानों को छोड़ करके मेहनत के ऊपर काम करना पड़ेगा, सोल्यूशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज के टाइम के अंदर आपके पास हजारों ऑप्शन है, जिस चीज के ऊपर आप मेहनत करके काम कर सकते हो। बट एक चीज बताते हैं, अगर उस चीज के ऊपर आपने काम नहीं करा ना, अभी सोच रहे हो कि यार घर बैठ करके हमें सारा कुछ मिल जाए, ठीक है, घर बैठ करके हमें सारा कुछ मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है भैया। अगर मैं एक चीज बताता हूँ यार, घर बनाने के लिए भी घर छोड़ना पड़ता है। लोग 10 हजार रुपए के लिए 8 हजार रुपए के लिए घर छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने घर छोड़ के जाना है कि संन्यास ले लेना, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं आपको, ठीक है। बट अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपना एक अच्छा करियर के लिए, तो आप थोड़े टाइम के लिए तो आप मेहनत कर ही सकते हो। आपके पास ऑप्शन क्या है, कि आप विजिटिंग कार्ड से काम कर सकते हो, प्रोफेशनल कार्ड होता है, आप उस कार्ड से मार्केट में जाते हो, रिलेशनशिप में जाते हो, मीन्स की कोई फंक्शन में जाते हो, पार्टी अटेंड करते हो, वहां पे आप उस चीज को प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप अपने एरिया के अंदर काम करना चाहते हो, अपने सिटी के अंदर काम करना चाहते हो, तो आप पोस्टर बैनर छपवा के चिपका सकते हो उसको ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई गर्ल नर्सिंग होम है, कोई, या फिर कोई मीन्स की मॉल है, या फिर कोई ऐसी जगह है, ब्यूटी पार्लर हो गया, पानी पूरी का ठेला लगता है, वहां पे देख सकते हो, जहां पे मीन्स की मार्केट है, वहां पे भीड़ इकट्ठी होती है, और आपको पता है ये हर किसी की नजर में है। अभी एक चीज हम बताते आते हैं आपको, जैसे कि कोई भी कंपनी है, मान लो फॉर एग्जांपल उसने क्या करा, अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है किसी भी चीज की। मैं एक चीज बताता हूँ, जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे क्रीम हो, चाहे फेस वॉश हो, चाहे कुछ भी हो, वो मोस्टली ऐसे गांव के अंदर अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं जहां के लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है। क्योंकि जो सिटी के लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको सही क्या है गलत क्या है वो पढ़ सकते हैं।
बट जो गांव के लोग हैं वो देखते हैं, अरे नहीं यार ये तो ऐश्वर्या राय प्रमोट कर रही है इसको, हम तो इसी को लगाएंगे। चाहे वो 4 महीना पहले एक्सपायर हो गया हो, 1 रुपए का शैम्पू उनको क्लिनिक प्लस चाहिए, वो भी अंडा वाला पक्का है। और उनको यही लगता है इस 1 रुपए के शैम्पू के अंदर तो 4 अंडे आते हैं, मेरे बाल तो यूं मजबूत हो जाएंगे, शाइनिंग आ जाएगी इनके ऊपर। वो लगाती हैं। फेयर एंड लवली चाहे 4 महीने की एक्सपायर मिल जाए उनको, वो चाहिए उनको, क्योंकि उसको कटरीना कैफ प्रमोट कर रही है कि भैया इस चीज को लगाओ। 10 रुपए की लक्स साबुन लगानी है, जिससे हाथ धोने का साबुन, और उसको शरीर पे लगाते हैं परियां आ जाएंगी, इसको लगाओ, इसके अंदर गुलाब का जल है। भाई यार पॉसिबल है, उस चीज को देखो। तो आप अपने बिजनेस को ऐसी जगह पर एक्सपेंड करो जहां पर लोगों को जरूरत है। हम किसी का गला नहीं काट रहे हैं, हम लोगों को बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों का फ्यूचर बना रहे हैं, लोगों की जिंदगी बना रहे हैं। आज मॉर्निंग सर ने मीटिंग के अंदर बोला हुआ है कि जिस पर्सन को आप बिजनेस रिकमेंड करते हो, एक ही मात्र डिसीजन आपका होना चाहिए आपके मन के अंदर। जब आप बंदे को बिजनेस रिकमेंड करते हो ना, तब आपके मन के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि भाई इस बंदे की हमने जिंदगी बनानी है चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर ये सोच करके आप इस पर्सन से बात कर रहे हो ना कि हमने इसकी जिंदगी बनानी है, डेफिनेटली मैं बताता हूँ यार वो बंदा आपके सिस्टम के अंदर आएगा, आपके सिस्टम को ज्वाइन करेगा। क्योंकि बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट बिल्ड होने की बात आती है वो है रिलेशन बिल्डिंग की। ऑनलाइन के अंदर हमारा रिलेशन स्ट्रांग नहीं होता है, इसीलिए दिक्कत आती है। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन के अंदर रिलेशन नहीं बनता है, लेकिन ऑफलाइन के अंदर अगर बंदा आपके घर पे भी आ जाए ना आपसे मिलने के लिए, तो भैया उस चीज को ट्रस्ट होगा। और जो बंदा 200 रुपए दे देगा ना आपको, आपका चेहरा देख करके, वो बंदा 3 दिन की मीटिंग भी अटेंड करेगा और 2CC भी करेगा। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, अगर 10 बिलिंग करवा के 10 बंदों को मीटिंग के अंदर बैठा दी, 10 में से 8 बंदे 2CC कर जाएंगे, मैं चैलेंज करता हूँ। बट आपके अंदर दम होना चाहिए केवल कि यार हमने बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, हमने करना है सारी चीजें, हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे सपने हैं, हमें कामयाब होना है। वो चीजें आपके मन के अंदर होनी चाहिए बस। एक रीजन अगर आपके पास नहीं है ना बिजनेस करने का, तो चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था यार, अभी कितना टाइम हुआ है, आफ्टर लॉकडाउन के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके पहले भी तो पिछले 45 साल से कंपनी काम करती थी, यस या नो? तब भी तो बिजनेस होते थे, तब भी तो लोग जाते थे कंपनी के बारे में बताते थे, लोग डायरेक्ट प्लान दिखाते थे, डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करते थे, तब तो लोग ज्वाइन करते थे। अब क्यों नहीं करेंगे भाई? तब में और आज में बहुत अंतर है। तब के लोगों को समझ में नहीं आता था, आज के टाइम पे लोगों को समझ में आता है भैया, उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि उनकी लाइफ टाइम सपोर्ट करे। बिकॉज अगर आप उनके घर भी चले गए ना, या फिर उनके पेरेंट्स आपके घर पे ही आ गए ना, तो आपके पापा भी उनके सामने बैठ करके बात कर सकते हैं आंख में आंख डाल के कि भैया जो मेरा बेटा बिजनेस कर रहा है ये अच्छा बिजनेस है, इसके मैंने प्रोडक्ट यूज करे हैं, इससे को ये बेनिफिट्स मिला है, आज ये घर से बैठ के महीने का 12 15 20 हजार रुपए कमा रहा है, भैया तो गलत क्या है? पैसा तो पानी पूरी के ठेला लगाने में भी लगता है, बिजनेस के अंदर कौन सा पैसा नहीं लगता भाई? बट एक चीज बताओ, क्या एक बार बिजनेस के अंदर पैसा लगाने के बाद वहां पे पैसा नहीं लगेगा? कोई सिक्योरिटी है, कोई टाइम फ्रीडम है, कोई सिक्योरिटी है, कोई लाइफ स्टाइल है, कोई कैरियर है, कोई हेल्थ है, क्या है बताओ? भैया वो आपका बिजनेस ना आप तक डिपेंड है, आप तक सीमित है, आपका बच्चा उस बिजनेस को नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड करो उस चीज को, क्योंकि आपके बच्चे का आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऑनलाइन आप बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो, आने वाले टाइम के अंदर ये प्रेजेंट है, ये आने वाले टाइम के अंदर इस बिजनेस को चलना ही चलना है, इस काम को करना ही करना, और हर एक बंदा करेगा। एक चीज बताओ यार, आज आप सब अभी चलो AS हो, ठीक है, अभी आने वाले टाइम के अंदर जब आप मैनेजर करोगे, सीनियर मैनेजर करोगे, सोरिंग करोगे, सफायर करोगे, डायमंड करोगे, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन, जो भी लेवल हैं आप ये आगे अचीव करोगे, डेफिनेटली वो अचीव होने हैं। टाइम लगेगा नो डाउट, वक्त बदलने के लिए वक्त लगता है, सभी का होगा, ठीक है, वो हमें पता है। लेकिन एक चीज बताओ, अगर आप यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर सोरिंग मैनेजर भी हो, और आपका 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, 15 साल का है, आप अगर वो अपने बाप को देख रहा है इस तरीके से काम करते हुए, महीने का 5 लाख रुपए कमाते हुए और नजारे लेते हुए, क्या बोलेगा आपका बच्चा? हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने MBA करना है, हमने 10 हजार की नौकरी करनी, 20 हजार की, क्या करेगा? आंख मुंह कान बंद करके ना, वो PG डिप्लोमा नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स करके सबसे पहले फॉरएवर के अंदर फॉर्म भरेगा, बोलेगा पापा आ गए, अभी तो आप अकेले थे, अभी तो हम दो हो गए, अभी देखो क्या होता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम के अंदर मैं बताता हूँ हम लोगों के, मतलब हम के हमारे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी करेंगे,
पीजी डिप्लोमा करेंगे, उसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर 4-5 साल हमने पढ़ाई के ऊपर लगा दिया ना, मैं एक चीज बताता हूँ, मैं अपने बेटे को +2 के बाद ही करवा दूंगा फॉरएवर। जैसे ही वो 18 का होगा, सबसे पहला फॉर्म भरा जाएगा फॉरएवर के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, बाकी हमारे घर में कोई करे या ना करे, बट मेरा बच्चा फॉरएवर करेगा, ये तय है, ये मेरी कमिटमेंट है। सही बता रहे हैं। अरे भैया, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो मेरा बेटा नौकरी थोड़ी करेगा, क्यों करेगा भाई। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है, जब हम फर्स्ट फैमिली के अंदर, मतलब आप चाहे जॉब करने के लिए बोलो, घर वाले आपकी सपोर्ट करेंगे। आप कोई शॉप ओपन करने के लिए बोलो, आपके घर वाले सपोर्ट करेंगे। कोई कपड़े की दुकान खोल लो, घर वाले सपोर्ट करेंगे। बट उनकी जनरेशन में जो चीज कभी नहीं हुई है, उस चीज को करने की अगर बात करोगे भैया, तो हर एक बंदा आपको मना करेगा, क्योंकि लाइक उनको कोई उसके रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको नहीं पता होता है इस चीज के बारे में, तो वो सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या करना है, अभी जैसे कि आपने उसको कॉल करा, या फिर आपने बैनर छिपवा दिए, आपने वो सारी चीजें कर ली, अभी सुबह सुबह क्या कर सकते हो, एक दिन शाम को आपने जाना है मार्केट के अंदर, एक दिन शाम को जाना है अपने मार्केट के अंदर। मार्केट में जो लोकेशन है, टॉप लोकेशन, जहां पे लड़के और लड़कियां की ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, चाहे वो जो भी चीज है, आप अपने रिकॉर्डिंग उस चीज को देख सकते हो। जो भी चीज है वहां पे, उस तरीके से करके आप वहां पे लोकेशन थोड़ा सा देख लो, चाहे फोटो खींच लो कि हाँ याद रहेगा हमें। वहां पर जाके उस बैनर को चिपकाओ, और ऐसी जगह पे चिपकाना जहां पे बच्चे बुच्चे हाथ ना लगाए, अराउंड 5-6 फीट पे मतलब होना चाहिए वो। ठीक है, ताकि लोगों को दिखे भी, और उस पे मतलब कोई ऐसा ना हो ना कि जैसे कोई फाड़ दे, उसको फेंक दे। लोगों की मेंटेलिटी पता है क्या होती है, मैंने यहाँ पे अपने सिटी के अंदर कुछ टाइम पहले लगवाए थे, वहां पे शाम को मैंने लगवाए और सुबह किसी ने उसको चीज को निकाल दिया। पता है क्यों? वहां पे एक मेंटेलिटी पता है क्या होती है, ये फ्रॉड होगा, स्कैम होगा। लोगों को पता नहीं होता है ना, बट बिना नॉलेज के ज्ञान देते फिरते होते हैं। ठीक है, तो उनको नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कॉल करा, कुछ लोगों ने कांटेक्ट करा। उसके बाद जिस पर्सन ने अपने नंबर डाले हुए थे, उस पर्सन ने मतलब उसके घर में कोई मतलब एक्सपायर वगैरह हो गया, तो उसने मतलब काम बंद कर दिया थोड़े टाइम के लिए। तो दोबारा उस चीज का हमें पता नहीं चला क्या चीजें हुई वहां पे। बट अगर आप वहां पे काम करोगे अच्छी तरीके से, तो डेफिनेटली आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। अब मान लो कि आपने एक बैनर लगवा दिया, और एक दिन के अंदर केवल 5 बंदे उस बैनर को देखते हैं। अब मान लो आपने 4-5 दिन मेहनत करके 500 पोस्टर लगवा दिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। अभी एक पोस्टर को 5 बंदे देख रहे हैं डेली बेसिस पे, एक मंथ को डिवाइड कर लो, कितना हुआ? 50-25, 250 बंदा डेली का। और 250 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, नियर अबाउट 7,500, 75,000 हो गया। एक महीने का कैलकुलेशन है, सोच कर देखो, अगर आपके पास 150, 200, 300 नंबर भी आ जाए, कम है बताओ? और वो आपकी ऑर्गेनिक लीड होगी, जिस चीज के ऊपर 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। उसमें से उस एरिया के अंदर अगर कोई भी इंसान आपके घर पे आना चाहे ना, तो आके उसको चाय पिला के भी स्वागत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बंदे का ट्रस्ट बिल्ड होगा ना आपका, और जब घर पे बंदा आएगा ना, तो प्रोडक्ट प्लान, मार्केट प्लान, कंपनी प्रोफाइल और कंपनी की पॉलिसी गूगल पे सर्च करके सारी चीजें उसको दिखाओ। और जहां तक अगर आधार कार्ड पैन कार्ड उसके पॉकेट में है, उसके फोन में है, तो बिजनेस आईडी बना के स्वागत करके भेजो, और उसको बोलो भाई अगर आपने प्रोडक्ट ट्राई करना तो 1,350 रुपए से सीट भी होल्ड कर दो। मैं आफ्टर मैनेजर, मैंने ऑफलाइन के अंदर थोड़ा सा काम किया था, उसमें 2-3 लोगों ने यस भी करा था। ठीक है, वहां पे क्या चीज है मैं करता था, मैं जाके लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा के, प्लान दिखा के, 1,350 रुपए से आईडी साथ में एक्टिवेट करवाता था कि भैया आईडी बनेगी, 1,350 रुपए लगेंगे, उसके प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अगर करना है तभी मैं प्लान दिखाऊंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। बोल देता था, मैं डायरेक्टली बोल देता था कि बिजनेस है, इस चीज के अंदर पैसा लगता है। और कुछ लोग बोलते थे कि आप कितना कमाते हो, बस चेक निकाल के दिखा देते, "ये देख लो"। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी मेरे पास में उस टाइम पे? दिखाते हैं आपको, ये थी साथ में जो मैं वो डाल के जाता था ना, कोट पैंट, उसके अंदर ये लगी रहती थी। मतलब ये सुपरवाइजर की है, और ये वाली एएम की है। मतलब ये वाली चांदी की है सुपरवाइजर की, इस पे जो पीले कलर का है, ये गोल्ड का है, नीचे वाला चांदी है। और इसके अलावा ये वाली जो है ना, ये पूरी गोल्ड है। इनकी तीनों की मार्केट वैल्यू पता है कितनी है? नियर अबाउट 55,000 रुपये, तीनों की। मैंने देखा था ट्राई करके।
और तीनों का जो वेट है हमें लग रहा है कम से कम 40 ग्राम तो होगा, इतना तो होगा कम से कम ये वाला। हमें लग रहा है कम से कम 10 ग्राम की तो ये होगी। और आज के टाइम पे सोना कितने में, 72-73 हजार रुपए में। तो काफी मतलब गोल्ड है, बाकी जो गोल्ड है ना वो 24 कैरेट का है, सोच कर देखो, अंडरस्टैंड करके देखो। तो अगर ये यहाँ पे लगी होगी तो बंदा जज कर पाएगा, बताएगा कंपनी फ्रॉड है, कंपनी स्कैम है, ये काम नहीं होता, ये चीजें वो चीजें है ना। तो बंदे को ट्रस्ट करके दिखाना पड़ता है। बाकी ये जो पिन थी, ये पिन भी हमारे साथ में थी तो उनको दिखा देते भाई ये पिन देख लो। अभी इससे ज्यादा प्रूफ अगर चाहिए भैया तो घर पे चल के पूछ लो कि भैया पैसा आता है कि नहीं आता है, खुद का ऑफिस बनाया है कि नहीं बनाया, पैसा लगाया है कि नहीं लगाया है। जो मैकबुक है आप सर्च करके देख लो, ठीक है, कि भैया इसकी वर्थ 1,07,000 है या नहीं है। अगर कैश में लोगे तो आई थिंक आपको 87 की पड़ जाएगी। तो वो सारी चीजें पॉसिबल कहाँ से हुई, इस बिजनेस से। और एक चीज बताओ यार, आज के टाइम के अंदर अगर फॉरएवर इतना पैसा आपको दे रही है, इतना पैसा आप कमा रहे हो, तो भैया आपको अगर किसी को शेयर कर रहे हो, किसी को बिजनेस के बारे में बता रहे हो, तो उसमें गलत क्या है। तो सबसे ज्यादा जो आपने काम करना है वो आपने काम करना हॉट मार्केट के अंदर, ठीक है। आप लीड पे डिपेंड मत रहो, मैं एक चीज बताता हूँ, लीड्स आपको मिल रही है उसके ऊपर काम करो, नो डाउट। आप दोपहर में ज्यादा धूप होती है, आप बाहर ना जाओ, आप घर के अंदर बैठ के काम करो। लिस्ट बनाओ, लोगों को कांटेक्ट करो, फ्रेंड सर्कल में है, नोन में है, अननोन में है, रिलेशनशिप में जाते हो, कांटेक्ट एक्सचेंज कर लो। आपके चाची हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, उनकी बेटी हैं, उनकी बेटी की बेटी हैं, यार कितना रिलेशन है। यार किसी की शादी अगर हो जाए ना, और घर के अंदर अगर कार्ड छपवाने पड़ जाए तो 500 700 800 900 कार्ड छपवाते हैं, यस या नो। छपवाते नहीं छपवाते हैं। यार 800 900 बंदे में से क्या 5 7 बंदे नहीं मिल सकते आपको बिजनेस करने के लिए। और वो 5 7 बंदों के भी तो 5 5 7 700 रिलेशन वाले होंगे, यस या नो। तो अगर जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उसी तरीके से अगर सामने वाले को प्लान दिखा रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो, तो बंदा डेफिनेटली काम करेगा या नहीं करेगा। करेगा या नहीं करेगा। तो आपने सबसे ज्यादा फोकस अभी के टाइम के अंदर जो करना है वो हार्ट मार्केट के अंदर करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉट मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन, फ्रेंड सर्कल, नॉन अननोन, जान पहचान, जिनसे कभी कदार मुलाकात हुई हो, किसी को पहले जमाने में गर्लफ्रेंड हुई हो, उसकी उसकी फ्रेंड की कोई फ्रेंड हो, उसको कब काम में आएंगी, अभी तो काम है उनका। आप नहीं दिखाओगे कोई और दिखाएगा। देखो उसको तो फॉरएवर करना है, वो आपको पता है कि उसको फॉरएवर करना है, बट फॉरएवर आप बताते हो या फिर कोई और बताता है। अगर आप नहीं बताओगे, आपसे पहले किसी ने शेयर कर दिया, उसने 2cc करी, तो आपसे पहले वो आपके मार्केट को कवर कर लेगा। सही बात है कि नहीं है। अभी आपसे पहले वो सारी मार्केट को कवर लेगा, फिर जो आपको मौका है वो मौका छूट जाएगा, फिर आप माथे पे हाथ धर के रोते रह जाओगे, गलती हो गई यार, बताना था बट बताया नहीं हमने, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि जो आज आपके पास मौका है, इस मौके को आपने क्या है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, कि हम इस मौके को छोड़ दें। नहीं, अपने मौके को छोड़ना नहीं है, मौके के ऊपर चौका लगाना है, ठीक है। अगर इस मौके को आपने छोड़ दिया ना तो फिर यार बहुत मुश्किल है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। ग्रोथ तो आपको मिलेगी, आप फॉरएवर के अंदर कामयाब होंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस चीज के लिए बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम आपको लगेगा, ठीक है। बट हम नहीं चाहते कि आप इतना वेट करो, कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इतना टाइम लगाओ। हमें नहीं चाहते। जितनी जल्दी आप काम करोगे उतना जल्दी आपका काम ग्रो होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां यार वो भी तो एडवर्टाइजमेंट करती हैं अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट के बिजनेस एडवर्टाइजमेंट करती हैं। 1 रुपए का शैम्पू आता है यार, देख लो भैया, 200 200 300 300 रुपए दे करके उसके एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो आज आप इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा सा पैसा खर्चा होगा यार, इतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी इसके अंदर कि कोई 1 लाख 2 लाख रुपए आपका लग रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट ऑफ कितना, 1000, मुश्किल से 1000 रुपए का खर्चा आएगा आपके उसमें। अगर ज्यादा नहीं छपवाना तो कम करवा लो, मान लो 200 300 विजिटिंग कार्ड छपवा लो, 200 300 पोस्टर बनवा लो, उससे अपना काम स्टार्ट करो। आगे बिलिंग्स होगी, पैसा आएगा, 500 दोबारा छपवा लेना, क्या दिक्कत है कि नहीं है। जो आपके पास 1 2 बंदे आएंगे, सेम ट्रैक उनको प्रोवाइड करना कि भैया इस तरीके से मैंने करा था, तू भी कर मेरे साथ में, क्या दिक्कत है। तू भी लगो, आप भी उसके साथ मेहनत करो, आप भी उसके साथ में प्लान दिखाओ। यार देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मेहनत आपकी
टेम्परेली है, थोड़े टाइम के लिए आपने मेहनत करनी है, लेकिन जो सक्सेस है ना वो परमानेंट है। एक बार मेहनत कर लिया, एक बार कामयाबी आपको मिल गई ना, जिंदगी के अंदर कभी पीछे नहीं हटना है। ये चीज आप अंडरस्टैंड करके रखो, दोबारा जिंदगी के अंदर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ये फॉर एवर है। ठीक है, अभी पोस्टर ज्यादा लोग रिस्पॉन्स करें। ठीक है, अभी देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे मैं स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे दिखा देता हूँ गूगल के ऊपर, है ना। अभी देखो जो चीज मैंने लिखवाई थी वर्क फ्रॉम होम के लिए, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मतलब काफी टाइम पहले मैंने लिखवाई थी, आई थिंक यहाँ पे ऑफिस में हमारे पास नहीं है अभी। अगर हम घर पे होते तो आई थिंक आपको दिखाते उसको लाइव प्रूफ। अभी यहाँ पे डाल दो वर्क फ्रॉम होम पोस्टर। अभी यहाँ पे आप इस पोस्टर को देख सकते हो। दिख रहा है? अभी वर्क फ्रॉम होम, एक्स्ट्रा इनकम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, एंड अपॉर्चुनिटी दैट्स रॉक्स, वी आर ओन बॉस। मतलब आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस हो। वर्क 1 से 4 घंटा डे, ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड, नो एक्सपीरियंस नो क्वालिफिकेशंस। बेस्ट है। हाउ कैन वर्क 18 ईयर से अबाउट, सबसे मतलब सब कुछ परफेक्ट है इसके अंदर। अभी हाउस वाइफ, रिटायर्ड, हाँ रिटायर्ड पर्सन, स्टूडेंट, और ये क्या है, प्रोफेशनल, अच्छा प्रोफेशनल, बिजनेसमैन और एम्प्लॉयज। इसमें आप, हाँ मतलब सारे कैटेगरी के अंदर इसके पर्सन है ऑलमोस्ट, है ना। तो आप इस चीज को मतलब वहां पे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको और भी चाहिए तो यहाँ पे और भी है, यहाँ पे देख लो। वर्क फ्रॉम होम, डू यू कौन हियर स्टार्ट। अभी ये इतनी अंग्रेजी पंग्रेजी हमें नहीं आती, हमें नहीं पता इसमें क्या और इतना समझ में आता है। अर्न फॉर योर पैकेज मनी, हाउस वाइफ अर्न टू सपोर्ट योर फैमिली फाइनेंशियली, अनएम्प्लॉयड बी योर वैन बॉस। मतलब इतना हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये घर के लिए काम करना है और ऐसे ऐसे करके ये सपोर्ट वगैरह मिलेगा, ये सारी चीजें। बाकी इसमें अगर आप ढूंढोगे तो वहां पे और भी मतलब बहुत सारे पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें से अपने आप से भी कुछ चीजें डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, जो आपको मतलब इसमें यूनिक लगे, जैसे 4-5 पोस्टर आप ले लेना। 4-5 पोस्टर में से आप, जैसे ये यहाँ से पिक कर लिया, ये यहाँ से, जैसे कि एक हमने क्या करना है लेडीज को, मान लो संदीप महेश्वरी सर की एक वीडियो नहीं देखी थी आपने, जिसके अंदर वो लड़की दिखाई थी उन्होंने, कि कहीं से ज्वेलरी पिक करी, कहीं से नाक पिक करे, कहीं से कान पिक करे, कहीं से वोट पिक करे, कहीं से लिप्स पिक करे, वैसे करके एक लड़की बना दी उन्होंने, है ना। तो ऐसे करके आपने क्या करना है, 5 से 6 पोस्टर ले लेनी है, और उसमें से जो आई थिंक आपको अच्छा लगे उस चीज से आप वहां पे काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देख लो हजारों पिकें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अभी ये भी आई थिंक सही है, लेकिन अगर आप ऐसे पोस्टर छपवाओगे तो आई थिंक कलर जब पेंटर्स निकालेंगे वहां पे, तो उनको अपना प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके देना है। अगर विजिटिंग कार्ड करवाना है तो विजिटिंग कार्ड यहाँ पे लिख सकते हो। अभी वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल कार्ड, अभी इस चीज को देखते हैं। अभी यहाँ पे इमेज देखते हैं इनकी। हाँ, अभी जैसे कुछ कार्ड आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अभी इस तरीके से करके ना आपको कार्ड मिलेंगे यहाँ पे कुछ, जैसे ये हो गया, ये एक कार्ड है यहाँ पे, है ना। इस तरीके से करके वहां पर भी जैसे कि आप छोटे वाले में लिखोगे ना, वैसे आपने बड़े वाले में लिखना है, लेकिन उसमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन रखना, ज्यादा मत लिखना। 2-3-4 चीजें कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे वो बंदा अट्रैक्टिव हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको क्लिक करके देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर क्या है। जस्ट वेट। हाँ, इसमें देख सकते हो आप कि इसमें आई थिंक क्या है।
अभी देखो वर्क फ्रॉम होम के लिए है, हार्डनिंग कमर्शियल सर्विस अगेन, सीरियस माइंडसेट ओनली, www.com। अरे ये .com वाला हटा देना इसमें से, ये तो बेकार ही है। विजिट क्यूआर ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल विल बी द काउंट प्योर फॉर। अरे इसमें तो बहुत झमेला है यार, इसमें तो हमारे समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ऐसे मत करना, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से एक कोई सा मतलब ले लेना वहां पे जो आई थिंक आपकी रिकॉर्डिंग सही हो, ठीक है। तो उस तरीके से आप करके वर्क फ्रॉम होम सिंपल कर देना। यू नीड ऐसे करके ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी ऐसे करके रिक्वायर्ड ऐसे करके कुछ होता है उसमें। वो यार आप गूगल पे निकालोगे अमरदीप जी भैया, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उस तरीके से आप वहां पे कर लेना, ठीक है। इतना कुछ हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैंने जो छपवाया था, अगर आप बोलोगे उसको, तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो आई थिंक उससे जो भी जिस तरीके से अपना रिस्पॉन्स लेना चाहते हो उस तरीके से आप अपना रिस्पॉन्स ले सकते हो वहां पे। आई थिंक क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो उस चीज के ऊपर आपने काम करना है। और डायरेक्टली मैं एक चीज बताता हूँ, इसके अंदर लेट नहीं करना है किसी पर्सन ने। जो आपने एक्शन लेना है वो तुरंत लेना है। आज से ही आपने इस काम को करना स्टार्ट कर देना है, ताकि बाकी के जो दिन हमारे पास में है, आई थिंक अभी कितने तारीख हुई है आज, 21 तारीख आज हो चुकी है, ठीक है। अभी 9 दिन है, 22 या 23 से हमारा जो मास्टर क्लास है, ठीक है। उस चीज के अंदर जितने ज्यादा आपके पर्सन एंटर होंगे उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इधर उधर की चीजों में फोकस नहीं करना, अपना टाइम नहीं खराब करना है। क्योंकि आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका वो है आपका टाइम, ठीक है। तो अपने टाइम को सही जगह पे न्यूट्रलाइज करना है, सही जगह पे यूज करना है, इधर उधर की चीजों के अंदर वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और बाकी जो भी पर्सन आपके सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, जो भी पर्सन होंगे, आई थिंक अगर उनसे बात करवानी हुई उनको, मीन्स की क्लोज करना हुआ, तो हम बहुत बेस्ट प्लानिंग्स निकालेंगे, ताकि हम उन हर एक पर्सन को क्लोज कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, अभी पिछले बार के अंदर थोड़ी सी वो चीजें हो गई ना, वो चीजें नहीं होनी है। तो हमने बेस्ट प्लानिंग करी है उस चीज के लिए, कि अभी जितने भी पर्सन हमारे सिस्टम के अंदर आए वो सारे के सारे 101% क्लोज हों। तो मैं अपना 100% देने के लिए रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने अपना 100% देना है अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। हाँ वो कर देंगे। अभी मैं किसी एक पर्सन का करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वहां पे देख लेना। बाकी अभी मैं घर पे बोल देता हूँ थोड़ा सा, किसी को कॉल करके, तो पोस्टर हमें भेज देंगे, ठीक है। मतलब उसका फोटो हमें मिल जाएगा, तो वो हम आपको बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर 200, कोई चक्कर नहीं है। आप जितने ज्यादा पर्सन लेकर आओगे उतनी ज्यादा क्लोजिंग हम बेस्ट करके देंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। आप केवल मेहनत करने वाले बनो, आप केवल अपने पर्सन को ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर लेके आओ, बाकी क्लोज कैसे करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है। सो बाकी बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो चीजें बताई हैं उस चीज को अप्लीमेंट करो, काम करना स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं। बाकी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन चीजों को अच्छे से फॉलो करके काम करें, ठीक है। बाकी ओके जी, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। ओके जी।